कि वो अवंतिका नाम की नगरी, प्राचीन काल में उज्जैन आदि इस नगर को अवंतिका आदि कहा जाता है। अवंतिका नगर पर श्रेष्ठ ब्राह्मण वास करते थे और उस भूमि पर श्रेष्ठ ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते थे। रोज रोज भगवान का निर्माण करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना। और इस अवंतिका नगर पर भगवान की पूजा करने के कारण वो भूमि श्रेष्ठ हो चुकी थी। क्षिप्रा तट पर बसे होने के कारण क्षिप्रा का निर्माण मैंने उस दिन बताया था। भगवान शिव ने अरुंधति का कन्यादान किया था, इससे क्षिप्रा प्रकट हुई। भगवान के हाथ के जल के कारण क्षिप्रा का प्रादुर्भाव। वहां ये श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्व प्रकार से भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। कहते हैं एक दिन की बात है, उस अवंतिका नगर में, वहीं अवंतिका नगर में एक बड़ा भयंकर पापी दैत्य हुआ। और वो दैत्य, महापापी दैत्य, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने वाला देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रंत नाम के ये 4 दैत्य, उनके पुत्र। और ये दैत्य सम्राट अपने समस्त पुत्रों के साथ समस्त पुण्यमयी भूमि पर धर्म के काम को अवरुद्ध करता था। जब चाहे जहां चाहे धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कराता था। वो दूषण नाम का रत्नमाला पर्वत पर विराजमान ये दैत्य, ये रत्नमाला पर विराजमान दूषण नाम का ये दैत्य एक दिन पहुंच पड़ा उसी गांव पर जहां श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस गांव पर भगवान का भजन पूजन करते हैं, ये दूषण नाम का दैत्य आया अपनी सेना को लेकर और कहने लगा प्रजा को कि आप सब ब्राह्मणों को जाकर समझाओ कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। पूजा पाठ धर्म कर्म को बंद करें। यदि नहीं धर्म कर्म को बंद करेंगे तो उन ब्राह्मणों को हम मृत्यु दंड प्रदान करेंगे, उन्हें मार देंगे। सारे लोग भयभीत हो गए, क्योंकि जो शिव की उपासना करता है वही निर्भय है, और जो शिव की आराधना नहीं करता वो भय में है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मरना तो सभी को है, लेकिन आपकी भक्ति प्रबल है, आप स्वयं भगवान की भक्ति श्रेष्ठ कर रहे हैं। ये समझ में तब आएगा जब स्वप्न में भी कोई आपको मारे और आप डरे नहीं तो स्वप्न में कोई मारा, अचानक से नींद खुला, सांस फूल गई, कोई भूत आ गया स्वप्न में भी तो डर के कारण हाथ पैर हिलाने लग जाते हैं। और कई बार तो कहीं चूहे 2-4 कूद रहे हों तो भी डर जाते हैं। स्वप्न में भी भयभीत ना हो। और भय किस बात का? किससे भयभीत होना? हम तो कभी भी कोई भय हमारे हृदय पर तो है ही नहीं। हमको कोई कहे महाराज ऊपर फ्लोर में आग लग गया है, चलो जल्दी भागो, कथा बंद करो, तो हमको आप देखोगे कि हम फिर भी सहज रूप नहीं हैं। अब लग गई तो लग गई, क्या करें? सहज होना चाहिए आदमी को, क्या भयभीत होना? जो होना है वो होगा, यहां नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो कहीं अन्यत्र। होने को काटना असंभव सा है। जब दैत्यों ने आतंक मचाया तो ये सारे लोग वो ब्राह्मणों के पास चले गए जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जाकर कहा कि ब्राह्मण देवता अब आप ही बताएं क्या करना चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम ये भगवान शिव का पूजन इत्यादि बंद करें, अन्यथा सबको मारेंगे। जैसे ही ये बात कही तो ब्राह्मण देवता ने कहा देखो भैया सादा, अब तो एक ही व्यवस्था है, अब एक ही चीज बची है कि अब हम लोग प्रेम से भगवान पे ही रमें। भगवान के अतिरिक्त और कोई हमें बचा नहीं सकता है। कहते ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा और सभी को वो जो पार्थिव शिवलिंग की उपासना करते थे उसी की उपासना के लिए कहा। जब उपासना करने लगे वो सारे लोग, तो दैत्य ने देखा कि भैया ये हमारे कहने पर भी रुके नहीं,
तो दैत्य आया उनका वध करने के लिए, और जब मारने के लिए आया तो कहते हैं उसी पार्थिव शिवलिंग के मध्य में एक गड्ढा हुआ, और गड्ढा से भगवान महाकाल का प्राकट्य हो गया और भगवान ने उस दैत्य का अंत किया। सारे लोगों ने भगवान की स्तुति वंदना की, और तब से उस भूमि पर हम लोग महाकाल भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। जीवन पर किसी प्रकार का भय संकट हो तो उस मनुष्य को देवाधिदेव भगवान महाकाल का दर्शन करना चाहिए। महाकाल के दर्शन करने से मृत्यु इत्यादि का भय का भी नाश होता है। हृदय पर किसी प्रकार का भय वो आपको इससे मुक्त करेगा, मृत्यु इत्यादि का भय। इसलिए महाकाल का दर्शन भी करना चाहिए।